आयुर्वेद को एक बात तो लोग मानते ही हैं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर की अंतर शुद्धि करनी है तो आयुर्वेद उत्तम से उत्तम मार्ग है, करीब करीब सब लोग मानते हैं। ये स्वीकार करके चलते हैं कि भाई अंदर से सफाई करनी है तो उसी का सहारा ले लो, काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सहज स्वीकृत अवस्था को कैसे विकसित किया जाए, इस पर हम जितना ध्यान देंगे, मैं मानता हूं कि आज जो दुनिया एक बहुत बड़ा चक्र बदला है, अगर गत 50 वर्ष एलोपैथिक मेडिसिन ने जगत का पर कब्जा किया है, तो उससे तंग आई हुई दुनिया आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ चुकी है। अन्न कोश और प्राणमय कोश की चर्चा आज विश्व के सभी स्थानों पर होने लगी है और मेडिकल साइंस एक नए रूप में अपने आप को देखने लगा है। हमारे पास ये विरासत है, लेकिन इस विरासत को आधुनिक संदर्भों में फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव की आवश्यकता है। और अगर ये हम कर पाते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम भली भांति एक अच्छा यानी लोगों में विश्वास पैदा हो, उस प्रकार से रिस्पांस कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ जीवनचर्या को भी जोड़ा गया है। अनेक प्रकार से आयुर्वेद वे ऑफ लाइफ से ज्यादा जुड़ा हुआ है, शायद हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। आज यहां बैठे हुए लोग भी कुछ बातों पे तालियां भी बजा रहे हैं, पीछे स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर तो अंदर तो दिमाग थोड़ा हिलता होगा, यार पता नहीं कैरियर कैसी बनेगी। मैं इन खास करके नई पीढ़ी के लोगों को कहता हूं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे सामने एक उदाहरण है, उस उदाहरण से हम सीख सकते हैं। हमारे देश में भी जिस भारत की धरती पर योग की कल्पना थी, जिस भारत ने योग विश्व को दिया, हम लोगों ने मान लिया था योग ये हमारा काम नहीं है, ये तो हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों का गुफाओं में बैठ करके साधना करने वाला प्रकल्प है। जिस योगा से हम भी जुड़ने को तैयार नहीं थे, उस योगा से अगर आज दुनिया जुड़ गई है, तो जिस आयुर्वेद के बाद में हमारी आज उदासीनता है, कल उस आयुर्वेद से भी दुनिया जुड़ सकती है। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। ये आत्मविश्वास जब अगर हमारे भीतर होगा, तभी तो हम सामान्य मानवी के भीतर आयुर्वेद का प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। और इसलिए अगर हमारी ये कोशिश रही तो मुझे विश्वास है कि उसका फायदा होगा। मैं समझता हूं कि आपके 2-3 दिन के समारोह में बहुत सी ऐसी चीजें आपके ध्यान में आई होगी, उसके आधार पर कोई न कोई आप योजना बनाएंगे। भारत सरकार के रूप में इस प्रकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजनाओं में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, उसको आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन रहेगा। वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ये भी निरंतर आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध
सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए दे सकते हैं। आईएमसी की लेडीज विंग की हर सदस्य को बिजनेस की बारीकियों के बारे में गहरी समझ है। वो उठते बैठते पैसे, बिजनेस, व्यापार, इस सब चर्चा करना उनके स्वभाव में है। अपना बिजनेस शुरू करने में किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं वो उनको भली भांति पता है। उन दिक्कतों से सामना करते हुए कैसे आगे निकला जाए उसका अपना अनुभव है। और वे जो नए लोग हैं उनका हाथ पकड़ करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसलिए मैं आशा करूंगा कि आपके इस संगठन के माध्यम से समाज के सामान्य स्तर के लोग जिनका आप लोग के बीच में बैठना उठना संभव नहीं है, उनके पास जाकर के उनको हम नई ताकत दे सकते हैं। अभी हमारे दीपक जी जीएसटी के विषय में कह रहे थे। समय रहते हुए जीएसटी की समझ में हम लोगों को, उद्यमियों को, खास करके महिला उद्यमों को, उनके कोई छोटे छोटे स्टडी कैंप लगा करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, जीएसटी को सीमलेस कैसे बनाना है, टैक्स सिस्टम नई क्या है, उससे सामान्य जो व्यक्ति है उसकी सुविधा कितने बढ़ने वाली है, ये सारी बातें अगर हम बता सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि जीएसटी जो कि कितने वर्षों से मांग थी, हर कोई चाहता था, अब हुआ है तो सफल बनाने के लिए हम सब विश्व में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, विश्व में जिस प्रकार का माहौल बदला है, हम भी मिलकर के न्यू इंडिया का सपना लेकर के चले। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई संकल्प होना चाहिए। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई से कुछ योगदान करने का रोड मैप होना चाहिए। मैंने कुछ सुझाव आज आपके सामने रखे हैं। हो सकता है इससे भी बेहतर ऑप्शन आपके पास होंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप जो भी लक्ष्य तय करें उसमें पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। न्यू इंडिया देश के 125 करोड़ लोगों का सपना हो। इस सपने को पूरा करने के लिए 125 करोड़ भारतीयों को मिलकर रास्ते निकालने होंगे, मिलकर काम करना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात में खत्म करता हूं। आई एम